जय श्री राम। प्रभु, आप सबों ने श्री आनंद रामायण के मनोहर कांड के 12वां सर्ग का आप लोगों ने श्रवण किया। उसमें जो प्रसंग था वह था श्री राम जी की वन में एक सबड़ी से भेंट। सबड़ी का दुर्गा मंदिर में स्त्रियों के पूजनार्थ आने की बात बताना प्रभु श्री राम से, सबड़ी का दुर्गा मंदिर जाना, सबड़ी के साथ स्त्रियों का श्री राम जी के दर्शन के लिए आना, दुर्गा देवी का सीता रूप धारण कर वहाँ उपस्थित होना, राम जी द्वारा स्त्रियों को कृष्णावतार में दर्शन देने का वर प्रदान करना, श्री राम और शिव में तथा दुर्गा और सीता में अभेद का प्रतिपादन, तारक मंत्र राम, तारक मंत्र राम नाम की महिमा, राम मुद्रा से अंकित वस्त्र के धारण करने की महिमा, ये प्रसंग आप लोगों ने श्रवण किया था। अब प्रभु हम लोग श्री आनंद रामायण के 13वां सर्ग के आनंद रामायण के मनोहर कांड के 13वें सर्ग में प्रवेश कर रहे हैं। इसके प्रथम भाग में हम श्रवण करेंगे श्री महादेव जी का देवी पार्वती को हनुमत कवच बताना, हनुमान जी के 12 नाम और उनके पाठ एवं श्रवण की महिमा, हनुमान जी की विविध ध्यान स्वरूप, ये श्रवण हम लोग करेंगे। प्रभु प्रसंग प्रारंभ हो उससे पहले आप लोगों से नम्र निवेदन है कि यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री राम। तो प्रभु प्रसंग प्रारंभ होता है। एक बार की बात है, कर्पूर के समान गौर बढ़ने वाले तथा संसार का कल्याण करने वाले भगवान शिव जब सुखपूर्वक बैठे हुए थे, आराम से बैठे हुए थे, उस समय देवी पार्वती ने अपने स्वामी भगवान शंकर से पूछा। क्या पूछा पार्वती माता ने कि हे भगवान, हे देवेश्वर, हे जगत प्रभु, हे लोकनाथ, संसार में जो दुख में निमग्न प्राणी है उनकी किस प्रकार दुख से रक्षा हो सकती है। प्रभु, जो लोग संग्राम में पड़े हैं, भयंकर संकट से ग्रस्त हो गए हैं, जिन्हें भूत प्रेत आदि का भय सता रहा है और दुख रूपी दावा नल से जिनका चित्त अत्यंत संताप पा रहा है, ऐसे दुखी जनों का उद्धार का कौन सा उपाय है। प्रभु माता पार्वती भगवान भोले से पूछती हैं। तब महादेव जी बोलते हैं, हे देवी, लोगों के कल्याण की कामना से मैं तुम्हें वह हनुमत कवच बता रहा हूँ जिसे पूर्व काल में भगवान श्री राम ने विभीषण को आदर पूर्वक बताया था। भगवान श्री राम ने विभीषण को आदर पूर्वक बताया था। महाबुद्धिमान पवन पुत्र हनुमान जी का कवच मैं तुम्हें विशेष रूप से बता रहा हूँ। हे सुंदरी, वह कवच अत्यंत ही गुह्य है, रहस्य से भरा हुआ है, तुम उसे ध्यान पूर्वक सुनो। मैं उन पवन पुत्र श्री हनुमान जी की वंदना करता हूँ जिनकी आभा उदयकालीन सूर्य के समान अरुण वर्ण की है, जिनकी भुजाएं लंबी है और जो अमित पराक्रम वाले हैं। उनका लावण्य करोड़ों कामदेवों के सौंदर्य को भी तुच्छ बना देने वाला है। वे सभी विद्याओं में परिवीर्ण हैं। भगवान श्री राम के हृदय को आनंद प्रदान करने वाले हैं। भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करने के लिए कल्प वृक्ष हैं और वे अपने दोनों हाथ में अभय और वर मुद्रा धारण किए हुए हैं, अभय और वर मुद्रा धारण किए हुए हैं। हनुमान अंजनी सुनो,
वायु पुत्र, महाबल, राम से शनि राम के प्रिय, फाल्गुन सख यानी अर्जुन के मित्र, पिंगाक्ष यानी पीली आँखों वाला, अमित विक्रम यानी अपरिमित पराक्रम वाला, उदधी कर्मन यानी समुद्र को लांघने वाला, सीता शोक विनाशन सीता शोक विनाशन यानी सीता जी के शोक को दूर करने वाला, लक्ष्मण प्राणदाता, संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण के प्राण बचाने वाले, तथा 10 ग्रीव दर्पहा यानी दशानन रावण के अभिमान को चूर करने वाले। महात्मा हनुमान जी के ये 12 नाम हैं जो शयन के समय, जागते समय तथा यात्रा के समय इन 12 नामों का पाठ करता है, उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता। वह संग्राम में विजयी होता है, युद्ध में विजयी होता है, राजद्वार कंदरा आदि कहीं भी उसे कोई भय नहीं होता। जिन्होंने समुद्र की विशाल जलराशि को खेल खेल में ही लांघकर तथा जनक नंदिनी देवी सीता जी के शोक रूपी अग्नि को लेकर उससे सारी लंका जला डाली, उन अंजनी पुत्र हनुमान जी की मैं हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। निम्न मंत्र द्वारा हनुमान जी की प्रार्थना करें। जो मंत्र आगे आ रहा है प्रभु उसको ध्यानपूर्वक सुने। ओम नमो हनुमते सर्वग्रहान भूत भविष्यद्वर्तमानान् शमीपस्थान सर्वकाल दुष्ट बुद्धिनुच्चिट्टाय परबलान् क्षोभयमयं सर्वकार्याणि साधाय साधाय। ओम ह्रां ह्रों ह्रूं फट् घे 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 ओम शिव सिद्धि ओम ह्रां हूं ह्रीं ओम ह्रूं हूं ह्रें ओम ह्रों हूं ह्रः स्वाहा। प्रकृति यंत्र मंत्र पराहंकार भूत प्रेत पिशाच दृष्टि सर्व विघ्न दूरजन चेष्टा कुविद्या सर्वो गर्भयानी निवारणाय निवाराय। बंद बंद लुंठ लुंठ बिलुंच बिलुंच किली 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 सर्व कुयांत्री दुष्टवाच ओम फट सोहा। उसके बाद विनियोग करें। उसके बाद हाथ में जल लगकर निम्न मंत्रों का उच्चारण करते हुए विनियोग करें। इस हनुमंत कवच स्तोत्र मंत्र के श्री रामचंद्र जी ऋषि हैं। श्री हनुमान परमात्मा देवता है। अनुष्टुप छंद है। मारुतात्मज यह बीज है। अंजनी सुनु वह शक्ति है। लक्ष्मण प्राणदाता यह कीलक है। रामदूता यह अस्त्र है। हनुमान देवता यह कवच है। पिंगाक्षोमित विक्रम यह मंत्र है। क्या मंत्र है? पिंगाक्षोमित विक्रम। श्री रामचंद्र की प्रेरणा से, श्री रामचंद्र की प्रीति के लिए तथा मेरी संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए जप में विनियोग है। अब उंगली न्यास कैसे किया जाता है, उंगली न्यास के बारे में बात कर रहे हैं। उंगली न्यास जो मैं आगे बताने जा रहा हूं उसी के अनुसार करें। पर सबसे पहले ओम ह्रां अंजनी सूताय अंगुष्ठाभ्याम नमः। फिर से सुने। ओम ह्रां अंजनी सूताय अंगुष्ठाभ्याम नमः। यह कहकर दोनों अंगूठों का दोनों तर्जनियों से एक साथ स्पर्श करें। फिर ओम ह्रीं रुद्रमूर्तये तर्जनभ्याम नमः। ओम ह्रीं रुद्रमूर्तये तर्जनीभ्याम नमः। यह कहकर दोनों तर्जनी उंगलियों का दोनों अंगुष्ठों के साथ स्पर्श करें। ओम ह्रं रामदूताय मध्यमाभ्याम नमः। कहकर दोनों मध्यमाओं का दोनों अंगुष्ठों से एक साथ स्पर्श करें। ओम ह्रीं वायुपुत्राय अनामिकाभ्याम नमः। कहकर दोनों अनामिकाओं का दोनों अंगुष्ठों के साथ एक साथ स्पर्श करें।
ये मंत्र कहकर जो बताया गया है उसका पालन करें। ओम हणो अग्नि गर्भाय कनिष्ठाभ्याम नमः। फिर से सुनिए, ओम हणो अग्नि गर्भाय कनिष्ठाभ्याम नमः। यह कहकर दोनों कनिष्ठाओं का दोनों अंगुष्ठों से एक साथ स्पर्श करें। ओम ह्रंग ब्रह्मास्त्र निवारणाय करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः कहकर दोनों हथेलियों का स्पर्श करें। अब हृदयादि अंगन्यास क्या है उसके बारे में ध्यानपूर्वक सुने। करन्यास के बाद इस रीति से षडंग न्यास करें। ओम हणा अंजनी सूताय हृदयाय नमः। यह कहकर दाहिने हाथ की हथेली से हृदय का स्पर्श करें। ओम ह्रीं रुद्रमूर्ते सिर से स्वाहा। ओम ह्रीं रुद्रमूर्ते सिर से स्वाहा कहकर दाहिने हाथ की 5 उंगलियों से सिर का स्पर्श करें। ओम ह्रूं रामदूताय शिखाय बसट्ट कहकर दाहिने अंगूठे से शिखा का स्पर्श करें। ओम ह्रीं वायुपुत्राय कवचाय हुम। ओम ह्रीं वायुपुत्राय कवचाय हुम कहकर दोनों हाथों से बाईं भुजा तथा दाहिने हाथ से बाईं भुजा और बाएं हाथ से दाहिनी भुजा का एक साथ स्पर्श करें ऐसे। ओम हणो अग्नि गर्भाय नेत्रत्राय वोसठ। ओम हणो अग्नि गर्भाय नेत्रत्राय वोसठ कहकर दाहिने हाथ की अनामिका से बाएं आंख मध्यमा से भ्रूम मध्य और तजनी से दाहिनी आंख का एक साथ स्पर्श करें। ओम ह्रंग ओम हरः ब्रह्मशस्त्र निवारणाय अस्त्राय फट कहकर दाहिने हाथ को सिर के चारों ओर घुमाते हुए बाएं हाथ की हथेली पर दाहिने हाथ की तर्जनी तब मध्यमा से एक बार आघात करते हुए फट की आवाज़ करें। अब जो है ये हृदयादि अंगन्यास था। अब ध्यान हम किस तरह करें उसके बारे में आप ध्यानपूर्वक श्रवण करें। जिस प्रकार हम लोगों ने करन्यास तथा अंगन्यास कर लिए, इसके बाद हनुमान जी का इस प्रकार हम लोग को ध्यान करना चाहिए। उदयकालीन सूर्य के समान जिसकी अरुण आभा है, जो देवताओं के शत्रु राक्षसों के दर्प को दूर करने वाला है, देवराज इंद्र आदि के द्वारा जिनका यशोगान किया गया है, जो अपनी शोभा से दे दीप्यान हो रहे हैं, सुग्रीव आदि समस्त वानर समुदाय से जो घिरे रहते हैं, सगुण स्वरूप धारण किए तत्व स्वरूप श्री राम जी के जो प्रिय हैं, जिनके नेत्र अत्यंत रक्त वर्ण के हैं, जो वायु के पुत्र हैं तथा पीले वस्त्रों से जो अलंकृत हैं, उन हनुमान जी का ध्यान करना चाहिए। उगते हुए करोड़ों सूरजों के समान, उगते हुए करोड़ों सूरजों के समान अरुणिम आभा से जो सुशोभित हो रहे हैं, अरुणिम आभा से जो सुशोभित हो रहे हैं, जो सुंदर विरासन लगाए हुए बैठे हैं, जिन्होंने मुंज की मेखला और जगोपवित को अलंकार के रूप में धारण कर रखा है, कानों में धारण किए हुए कुंडलों से जो सुशोभित हो रहे हैं, जो भक्तों को उनका अभिष्ट मनोरथ प्रदान करने वाले हैं, मुनिजन सदा जिनका वंदन किया करते हैं, वेद ध्वनि के श्रवण से जो अतिशय आनंदित होते हैं, जिन्होंने विशाल समुद्र को गोखुर के समान क्षुद्र बना डाला, इस प्रकार के स्वरूप वाले वानर समुदाय के स्वामी श्री हनुमान जी का ध्यान करना चाहिए। जिनका शरीर वज्र के समान कठोर है, जिनके सुंदर केश पिंगल वर्ण के हैं, कानों में धारण किए हुए सुवर्ण के कुंडलों से जो सुशोभित हो रहे हैं, जिनका पराक्रम रूपी सागर अत्यंत गहन
और अनुलंघनीय है, जिनके शरीर की आभा स्फटिक के समान अत्यंत उज्ज्वल है, स्वर्ण के समान जिनकी कांति है, जिनकी 2 भुजाएं हैं, जो दोनों हाथ जोड़े हुए हैं, दोनों कानों में जो 2 कुंडलों से सुशोभित हो रहे हैं, जिनका मुखमंडल कमल के समान सुंदर एवं प्रफुल्लित है, इस प्रकार के श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने दाहिने हाथ में गदा धारण कर रखी है और बाएं हाथ में जो कमंडलू लिए हुए हैं, और जिनकी दाहिनी भुजा ऊपर की ओर उठी हुई है। ऐसे हनुमान जी का ध्यान करना चाहिए। ध्यान के बाद निम्न माला मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। जो मैं बताने जा रहा हूँ माला मंत्र, उसको ध्यानपूर्वक सुनिए और उसका ध्यान कीजिए। वो मंत्र है ओम नमो हनुमते, ओम नमो हनुमते, शोभित न्याय संसोलंकृताय। क्षमा कीजिएगा। मंत्र है, मंत्र को ध्यानपूर्वक सुनिए। बहुत ही कठिन मंत्र है, थोड़ा संस्कृत है। ओम नमो हनुमते शोभिता न्याय यशोलंकृताय अंजना गर्भ संभूताय राम लक्ष्मणानंदकाय कपि सैन्य प्रकाशन बर्पतोत्प्रणाय सुग्री विषाय करण प्रोचट्टान कुमार ब्रह्मचर्य गंभीर शब्दोदय ओम ह्रीं सर्वदुष्ट ग्रह निवारणाय स्वाहा। ओम नमो हनुमते यही सर्वग्रह भूतानां शाकिनी डाकिनी नाम विषम दुष्टानां सर्वेशामकर्षकार्ष्य मर्दय मर्दय छेदय छेदय मर्त्यान मराय माराय शोषय शोषय प्रज्वल प्रज्वल भूत मंडल पिशाच मंडल निरसनाय भूत ज्वर प्रेत ज्वर चातुर्थिक ज्वर ब्रह्म राक्षस पिशाच छेदन क्रिया विष्णु ज्वर महेश ज्वारान छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी अक्षि सुले शिरोभयंतरे हिरछी सुले गुल्म सुले पित्त सुले ब्रह्म राक्षस शकुल परवलन नाग कुल विष निर्विष झटती झटती ओम ह्रीं फट घे घे स्वाहा। ओम नमो हनुमते पवन पुत्र वैश्वानर मुख पाप दृष्टि सोडा दृष्टि हनुमंते को आज्ञा फुरे स्वाहा। स्वगृहे द्वारे फटके स्वगृहे द्वारे पटके तिष्ठ तिष्ठेति तत्र रोगभ्याम राजकुल भयम नास्ति तस्योच्चारण मात्रेन सर्वे ज्वरा नश्यन्ति। ओम ह्रांग ह्रीं ह्रूंग फट घे घे स्वाहा। ये मंत्र है जिनका जाप करना चाहिए मंत्र का, तो सभी प्रकार के भय जो है जीवन से निकल जाते हैं। तो बंधुओं, ये प्रसंग यहीं तक था। अब आगे जो है हम लोग हनुमंत कवच और श्री राम कवच के बारे में जानकारी लेंगे, उसके बारे में समझेंगे। ये प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर ही बताएंगे, शेयर करेंगे। अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देंगे। जय श्री हरि। सबका कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा, यही सनातन धर्म का मूल तत्व है।